सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन प्रभु ने फिर से हमें प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें तैयार किया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जबकि समय बहुत बुरा है, समय बहुत खराब चल रहा है, हम देखते हैं कि किस तरह से महामारी जो है और अधिक बढ़ती चली जा रही है। प्रभु चाहता है कि हम और आप सुरक्षित रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वो वचन हमें सिखाता है, हमें समझाता है। खास करके प्रभु के लोग की सुरक्षा प्रभु ने प्रबंध किया है। मगर इस महामारी में जब संसार भर में फैल रहा है, हर प्रकार का हाहाकार मच रहा हर जगह, हमें ध्यान देना है। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे लोग समझते हैं, और परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को प्रभु के वचन से हमें बताया है। मत्ती की इंजील 24 अध्याय पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़ते हैं, हम तमाम चीजों को देखते हैं। प्रभु का आगमन का चिन्ह और परमेश्वर के तमाम बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। दो-धारी तलवार से कहना और चौका है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमारे देश को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में बेदारी लाना चाहता है। बस प्रभु के सम्मुख बेदारी कैसे आ सकती है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन कैसे हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि चर्च खुलेगा तो बेदारी आ जाएगी, क्योंकि सोचते हैं कि और प्रभु के दास से चर्च में जाके वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, बेदारी आ जाएगी। बेदारी हमारे जीवन में होना है। हालेलुया। हमारा जीवन का एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ सकती है। हालेलुया। सुलेमान को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। पहली बार जब उसे दर्शन दिया, उसे कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान ने प्रभु से प्रार्थना किया और विनती करके कहा, प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे कि मैं तेरी प्रजा को चला सकूं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि उसे दिया है। ऐसा कोई भी राजा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ, कोई भी अधिकारी नहीं हुआ, कोई भी प्रधान नहीं हुआ जिस तरह सुलेमान को प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। हालेलुया। केवल बुद्धि ज्ञान ही नहीं, और उसको सारा धन दौलत और जो उसने मांगा नहीं वो भी उसको प्रभु ने दिया है। हम जानते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, उसके पिता दाऊद ने जो है प्रभु के भवन को बनाने के लिए सारे मटेरियल इकट्ठा किया है, मगर हम देखते हैं कि वो उस भवन को बना नहीं पाया। मगर सुलेमान को प्रभु ने आशीष दी और उसने भवन को बनाया है, उसकी प्रतिष्ठा भी की है। प्रभु का वचन कहता है, सुलेमान ने प्रभु के सम्मुख प्रार्थना किया है, बलिदान चढ़ाया है और प्रार्थना किया है, तब परमेश्वर का महिमा जो है मंदिर में भर गया। और ऐसा प्रभु की महिमा भर गया, यहाँ तक कि याजक लोग भी सेवा कर नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का महिमा से मंदिर का एकल भर गया। हालेलुया। उन्हें बाहर निकलना पड़ा। जब हम दूसरे इतिहास 7वीं अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें मिलता है कि किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की दया जो है उस मंदिर के अंदर परमेश्वर ने उतारा है। हालेलुया। और कहता है, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब शोक से आग में गिरकर होमबलि तथा बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। परमेश्वर की आराधना स्तुति में परमेश्वर की सामर्थ उतरती है। हालेलुया। और जब सुलेमान उस मंदिर की प्रतिष्ठा में परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे, और
कहता है मंदिर का हैकल जो है परमेश्वर की महिमा से भर गया। और लिखा है और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। हालेलुया। और लिखा है और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपने अपने मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की आशीष सुलेमान को दी है क्योंकि उसने अपने पिता के पश्चिम पे उसने चला और उसने जो कुछ करा है अपने पिता के उन तमाम चीजों को वो फॉलो करता चला गया है। प्रभु चाहता है कि हमारे बाप दादों के जो वो लोग प्रभु के साथ विश्वास योग्य थे उनके संतान भी प्रभु के साथ वफादार रहना है और उस वचनों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। और ये दूसरा दर्शन है जो सुलेमान देख रहा है। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7वीं अध्याय उसकी 12 आयत से। लिखा है तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन दे कर उससे कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और स्थान को यज्ञ भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो वे टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा दूं वे अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पे सुलेमान परमेश्वर के उस दर्शन को देख रहा है। आज की स्थिति में जब हम रह रहे हैं वैश्विक महामारी हर जगह फैला हुआ है और आज मैंने कई न्यूज सुना है कि हर जगह 2-2, 3-3 लोग जो है पॉजिटिव निकले हैं और वहां सब सील कर दिया गया है और घर के अंदर एक क्वारंटाइन कर दिया गया है। और ये सब चीजें जो है मनुष्य के जीवन में भय और डर से उसका जीवन प्रतिदिन एक एक दिन वो निकाल रहा है। और परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा, देखिए यहाँ पे परमेश्वर संबोधित करता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है अगर दीन होकर अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख दीन होकर लेके आना है। हालेलुया। और प्रार्थना करे तो कहता है प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं शोक से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। जहाँ पे प्रभु का वचन सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देके कहता है यदि मेरे लोग हालेलुया जो मेरी प्रजा कहलाते हैं दीन होकर, क्योंकि दीन होना बहुत जरूरी है। अगर हमें बेदारी देना चाहता है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, अगर परमेश्वर का सामर्थ हमारे परिवार में हमारे व्यक्तिगत जीवन में उतरना है, परमेश्वर दीन होना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को दीन कर दे क्योंकि घमंड परमेश्वर से आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो घमंड करता है वो परमेश्वर से आशीषों से वंचित हो जाएगा। वो परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ऐसे मनवालों को ढूंढता है जो दीन और नम्र है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जबकि हम देखते हैं इस प्रकार का भय, इस प्रकार का हालत इस संसार में हो रहा है, मनुष्य का मन जो है दीनता में नहीं आ रहा है।
प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग, प्रजा कौन है? कौन है लोग जो प्रभु की प्रजा है? प्रभु के वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन की पुस्तक हम पढ़ते 19 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब यदि तू निश्चय मेरी मानेगा और मेरे वचन का पालन करेगा तो तू सब लोगों में से तू ही मेरी निज धन ठहरेगी। समस्त पृथ्वी तो मेरा ही है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है अगर हम परमेश्वर की वाचा का पालन करेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को सुनेंगे और परमेश्वर में चलेंगे, तब क्या होगा? कहता निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वचन का पालन करोगे तो सब लोग में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। और भी लोग हैं और परमेश्वर कहता है वो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं। उसका मतलब जो प्रभु के वचन का पालन नहीं करेगा, परमेश्वर को नहीं मानेगा, उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के जो प्रजा है परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे, परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे। अब प्रभु का वचन कहता है समस्त पृथ्वी तो मेरी है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। मत्ती की इंजील 28 और उसका 18 में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है। हालेलुया। और कहता स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। इससे सर्वशक्तिमान प्रभु को हम मानने वाले हैं। और प्रभु कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाने का मतलब क्या है? अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो हम परमेश्वर को मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे। अगर हम प्रभु के लोग और उसकी प्रजा नहीं है तो हम उसकी नहीं सुनेंगे। यही कारण है आज हम देखते हैं एक महामारी जो है, वैश्विक महामारी जो है इस संसार में फैला हुआ है। अगर प्रभु के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। सारा पृथ्वी उसके पास है। आपका धन उस समस्या का हल नहीं कर सकता है। आपकी सामर्थ आपका इस समस्या का हल नहीं कर सकता है। आज हम देखते हैं ऐसे ऐसे महान देश जो सामर्थ और शक्ति में भरपूर है, न्यूक्लियर वेपन से भरे हुए हैं, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हाथ परमेश्वर के सामना कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। और प्रभु के लोग को यह अधिकार दे रखा है। परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ दिया है। आज प्रभु के जो लोग कहलाते हैं वो कहाँ पर हैं? उनका मन प्रभु से दूर है, वो दीन नहीं है, वो घमंडी हो गए हैं, परमेश्वर को चाहने वाले नहीं है, संसार को चाहने वाले हैं। और प्रभु का वचन कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर के लोग कहलाना बहुत जरूरी है। हर जगह प्रभु के लोग कहलाना जरूरी है। व्यवस्था विवरण जब पढ़ते हैं उसका 14 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। देखिए निज प्रजा वो है जिसको प्रभु ने चुन लिया है। समस्त कहता है समस्त देशों से। हालेलुया। कहता है समस्त देशों के लोगों से अपना निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने हर भाषा, हर कौम, हर जाति में से परमेश्वर के लोग को चुना है, अपना निज प्रजा बनाया है। मगर वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के सम्मुख चलना भूल गए, परमेश्वर के उन तमाम वचनों को, हुक्मों को भूल गए, अपने रास्ते चले गए। और कहता है
क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त लोगों से अपना निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। आज हम देखते हैं कैसे कैसे लोग जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, उनको परमेश्वर ने तो चुन लिया है, अपना समाज बनाया है, परमेश्वर के लोग बनाया है। इसलिए क्या तब यदि मेरे प्रजा के लोग कौन है? जिसको प्रभु ने उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल डाल दिया है, वो प्रजा प्रभु की है। अगर वो प्रजा प्रभु के संग प्रार्थना करे, अपने आप को दीन करे, हर परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर बदलना चाहता है, और प्रभु के लोग अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। हम संसार में रहते हुए हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं। और जब हम हमारे एक्टिविटीज, हमारे कार्य जो परमेश्वर जब देखता है, परमेश्वर बहुत दुखित होता है, परमेश्वर रोता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दी है। कई बार मसीह लोग संसार में रहते हुए ये भूल जाते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि एक छोटा सा झुंड को अलग कर रखा है, और प्रभु ने हर जाति को भाषा में से परमेश्वर के लिए अपने लोग को चुना है। हालेलुया। आज भी प्रभु के लोग जो प्रभु के कहलाते हैं, वो प्रभु में बने हुए हैं। उन्होंने कभी भी अपने जीवन को संसार के साथ नहीं जॉइन किया है, क्योंकि एक बार संसार में थे, संसारी बातों में थे, अंधकार में थे, और उन्होंने जब परमेश्वर के उजाले को पाया, जब प्रभु की ज्योति में वो आए, उसके बाद वो कभी भी पीछे नहीं हटे। हालेलुया। और यहाँ पे सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देता है, उसको वो कहता है कि बीमारियों को लाया हुआ है, हर प्रकार की चीजें इस संसार में हो रही हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वे टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं, वे अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। हमारा परमेश्वर समय के हिसाब से कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सारा अधिकार और सामर्थ्य दे दिया है, मगर फिर भी मनुष्य परमेश्वर को भूल गया है। हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो जाए। हालेलुया। अपने आप को दीन करना है। प्रेरित के काम जब हम पढ़ते हैं 15 और उसकी 14 में लिखा है, हे भाइयों मेरी सुनो, शिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जाति में कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बनाया है। उसने एक कहता है अपने नाम के लिए एक लोग बनाए। जब सुसमाचार प्रचार किया गया, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया, और हर जगह उस परमेश्वर के नाम को प्रचार किया, और जो कोई उस नाम पर विश्वास करके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, और अपने जीवन को अगर ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, अपने मुंह से विश्वास कर कर, अपने दिल से अंगीकार कर कर परमेश्वर को मुक्तिदाता जब अपने मुंह से ग्रहण करता है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। कहता है अन्य जातियों में से परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुना, और सुसमाचार सुनने के द्वारा उन्होंने इस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु के संतान बन गए। हालेलुया। ये है प्रभु की निज प्रजा, और परमेश्वर ने उन्हें उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया है। हालेलुया। एक तो उसकी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, तीतुस 2 अध्याय और उसकी 14 आयत,
में ऐसा लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छूट लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म होगा। परमेश्वर के तब कहता है कि ये सब मेरे लोग जो मेरी प्रजा है, निज प्रजा जो कहलाती है, वो कैसे होते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा चुन लिया है कि वो सरगर्म हो, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। परमेश्वर ने शुद्ध किया कैसे? अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लिए उन्हें चुन लिया है। उनको क्या किया कि कहता है कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। परमेश्वर ने छुड़ा लिया है और अपना बेटा और बेटी बना लिया है कि भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की निज प्रजा ऐसी होनी चाहिए। इसलिए सुलेमान जो दर्शन देख रहा है, यहाँ पे कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अपने आप को अगर दीन करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग दीन लोग हैं, परमेश्वर के लोग छुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, बताता है। क्योंकि अक्सर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में हमें दृढ़ होना है। परमेश्वर के हम कई बार सोचते हैं हम निज प्रजा हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, राजपदाधिकारी हैं, याजकों का समाज है। परमेश्वर ने पहला पत्रस 2:9 आयत में लिखा है, हम उसकी निज प्रजाएं, चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने कहां से हमें चुना है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने हम पर दया किया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की निज प्रजा होना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते 21 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे ना उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ देखिए, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर अपने लोग के साथ डेरा करेगा, अपने लोग के साथ रहेगा। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि तब यदि मेरे लोग जो मेरी प्रजा है, हालेलुया, जो मेरी प्रजा कहलाते हैं, मेरे लोग कहलाते हैं, दीन होकर हालेलुया प्रार्थना करें। परमेश्वर जब इस बात को कहता है मेरे लोग, का मतलब परमेश्वर के लोग होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार में कार्य करना चाहता है। देखिए, एक बहुत बड़ा सुसमाचार परमेश्वर ने किसके हाथ में दिया है? आपके मेरे हाथों में दिया है। परमेश्वर ने कोई बड़ा धनवानों को नहीं चुना, बहुत बुद्धिमानों को नहीं चुना, बहुत कुलीन को नहीं चुना, और प्रभु ने हमको चुना है जो हम कुछ भी नहीं थे, हम बिल्कुल कुछ भी जान नहीं रखते थे, और प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। देखिए, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा कैसी है, और प्रभु ने ये राज का सुसमाचार हमारे हाथ में दिया है कि अब सारे जगत में जाकर प्रचार करें। इसलिए प्रभु कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाने वाले लोग को प्रभु ने ये अधिकार, ये सामर्थ, ये सुसमाचार दिया है। हालेलुया। कितना बड़ी बात है। प्रभु हम पर ट्रस्ट करता है, परमेश्वर हमें पे भरोसा करता है। और कई बार हमारे जीवन में हम पाप और गुनाह कर उस भरोसे को बिल्कुल नकार देते हैं, उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर अविश्वास कितनी जल्दी आ जाता है। जब हमने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, फिर हमारे जीवन में शंका क्यों, फिर हमारे जीवन में अविश्वास क्यों? जब हमने प्रभु से सम्मुख घुटने टेक के प्रार्थना किया और प्रभु से हमने मांग लिया, फिर हम शक करते हैं। प्रभु के जो लोग कहलाते हैं वो शक नहीं करते, वो भरोसा करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उनका काम हो गया है। हालेलुया। ऐसा विश्वास प्रभु हमसे चाहता है।
उस विश्वास को पाने के लिए हमें दीन होना बहुत जरूरी है। प्रभु के सम्मुख इस तरह से कहना, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बगैर मेरे जीवन का आधार नहीं है। आज मनुष्य घमंड करता है, किस बात का घमंड करता है, उसके पास क्या चीज है। आज मैं सुनता हूँ, खबर सुनता हूँ, हॉस्पिटल में अगर आप किसी चीज के लिए जा रहे हैं, आपका मन खराब हो जाएगा। हर जगह लाशें पड़ी है, हर जगह लाशें पड़ी है। ये कैसा समय आ गया, ये कैसा कैसा दिन आ गया है जो हम देख रहे हैं। मनुष्य के जीवन में भय छा गया है। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी जो बातें हैं, जो तुम गलत करते हो, वो कोई भी बातें नहीं है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करें। हालेलुया। क्योंकि आज हम घमंड कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमारे बड़े लोग बाहर जाते हैं, सुरक्षित वापस आते हैं, हम घमंड करते हैं क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, मैं तेरे आने और तेरे जाने में सहायता करूंगा। हालेलुया। 121 भजन संहिता में प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी प्राण की रक्षा करूंगा। ये तमाम बातें परमेश्वर का वचन हमें भरोसा दिलाता है प्रभु की प्रजा के लिए, प्रभु के लोग के लिए जो दीन होते हैं। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर के सम्मुख दीन होना है। हालेलुया। देखिए यशायाह नबी 66 उसकी दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, और यशायाह नबी यहाँ पर क्या कहता है यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, तो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसकी और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो और मेरा वचन सुनकर थरथराते हो। हालेलुया। यहाँ पर कहता परमेश्वर सारी चीजें परमेश्वर की हाथ की बनाई हुई है, हर चीज परमेश्वर का है। हालेलुया। और प्रभु कहता है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो और मेरे वचन सुनकर थरथराते हो। हालेलुया। परमेश्वर का भय रखने वाले, परमेश्वर का डर रखने वाले, परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले, परमेश्वर के संग चलने वाले, उनके ऊपर परमेश्वर अपनी दृष्टि लगाता है, अपनी कृपा दृष्टि लगाता है। क्योंकि घमंड के लिए कोई जगह नहीं है, घमंड के लिए कोई रास्ता नहीं है। नीति वचन में बहुत सारी बातें लिखी है, घमंड करने वाले परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाएंगे। आज हम संसार में जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर की दया, प्रभु की करुणा है। हालेलुया। और प्रभु कहता है दीन व्यक्ति की और खेदित मन वालों की, और परमेश्वर कहता मेरे वचन सुनकर थरथराते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन को विश्वास करने वाले लोग, प्रभु के वचन पे चलने वाले लोग, प्रभु से डरने वाले लोग के ऊपर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि करता है। क्योंकि प्रभु की कृपा अगर हमारे ऊपर नहीं है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, तो हम सब कुछ बेकार है। आज एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करता है, अगर प्रभु की कृपा दृष्टि उसके ऊपर ना हो, उसका बिजनेस बेकार है, उसका जीवन बेकार है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें दीन होना है क्योंकि हम प्रभु की निज प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हम संसार की तरह नहीं करना है। हमें घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करना है। हालेलुया। हमें दीन होना है। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें समझाता है, सिखाता है, ताकि हम परमेश्वर के लोग, हमें हलीम होना है, हमें दीन होना है, हमें नम्र होना है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोग की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह नबी उसका 57 आयत और उसकी 15वीं आयत को हम देखेंगे। यशायाह 57:15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोग के हृदय और खेदित लोग के मन को हर्षित करो। हालेलुया। देखिए
हमारा परमेश्वर उत्तम और महान परमेश्वर है। हालेलुया। सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, बदलता नहीं है। जो कहकर बदलने वाला प्रभु नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। वो कहता है कि वो ऊंचे पे तो रहता है, वो पवित्र है, और वो कहता है खेदित और नम्र, वो कहता है और उसके संग भी रहता है जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोग के हृदय और खेदित लोग के मन को हर्षित करे। क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्र लोग की सहायता करता है, खेदित लोग के लिए आनंद देता है, हर्ष देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, हमारी सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप और हम दीन होना है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर क्या करे, प्रार्थना करे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर हमारे चर्च में बेदारी चाहिए, हमारे भवन में बेदारी चाहिए, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख दीन होना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हर जगह हमें ये प्रूफ करना है कि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में जो क्रोध आता है, गुस्सा जब आता है, उसके मुंह से बहुत अपशब्द निकलते हैं और लगता है कि ये प्रभु का बेटा नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। और उस पर कहता है अब मैं जीवित नहीं हूं, मगर प्रभु मुझ में जीवित हूं, क्योंकि मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। जो मैं जीवित हूं, मैं जीवित नहीं हूं, प्रभु मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें जीवित होना है, यही कारण है प्रभु की आत्मा के वरदान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास और ऐसे के विषय के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये वरदान जब आते हैं, जब एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु को देता है और प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करता है और उसकी आत्मा को प्राप्त करता है, परमेश्वर के वरदान उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो कार्य करता है, तो पुराना जीवन खत्म हो गया। यही तो मसीह में मरना है। हर एक व्यक्ति को मरना है, पाप के लिए मरना है, उसको पूरी तरह खत्म होना है। ऐसा मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। मसीह जीवन प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। बिगर प्रार्थना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने एक ऐसा चैनल एक विश्वासियों को दिया है। उसे घबराने की जरूरत नहीं, उसे बोलने की जरूरत नहीं, अरे मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा। परमेश्वर ने एक चैनल हमें दिया है कि हम प्रभु के सम्मुख प्रार्थना के द्वारा बात कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना का मतलब ये है कि एक व्यक्ति प्रभु से बातें करता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री से अगर हमें बातें करना है, हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कैसे भी बड़े लोगों से बात करना है, कहीं डॉक्टर के पास भी जाना है, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। और उस प्रभु के पास जो राजाओं का राज्य है, प्रभुओं का प्रभु है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप घुटने टेक कर आप उससे बातें कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी हमसे बातें करता है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से बात करना कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। एक प्रभु का बेटा और बेटी जो प्रभु की प्रजा है, वो परमेश्वर में दीन है। जब वो घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करता है, जब 1 घंटा प्रार्थना करके जब उठता है, उसको बहुत बड़ी चीज हासिल होती है। हालेलुया। क्योंकि उसने राजाओं के राजा से बात करी है, उसका मन हल्का होता है, उसके अंदर एक अजीब ही सामर्थ होती है, अलौकिक सामर्थ होती है उसके अंदर, क्योंकि प्रभु से उसने बातें करी है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम हर एक जन प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि जब भी आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें समझाता है, बताता है। यशाया नबी 58 उसकी 9वीं आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब तू पुकार और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वे कहेगा
कि मैं यहाँ पर हूँ, यदि तू अंधकार करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर दुष्टता रहेगी, हमारे अंदर बुराई रहेगी, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और वो पवित्र है। हालेलुया। अशुद्ध चीज है, अपवित्र चीज है, अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें हर प्रकार की बुराई छोड़ना है। वो कहता है तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वे कहेगा मैं यहाँ पर हूँ। हमारा परमेश्वर ऐसा है, जो प्रभु की प्रजा है, प्रभु के लोग जो दीन है, वो जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता मैं यहाँ पर हूँ। मगर एक बात है, प्रभु कहता है यदि तू अंधेर करना मतलब जानते हैं अंधेरे की हुकूमत क्या है? शैतानी की हुकूमत है, पाप गुनाह की हुकूमत है। अगर तू उसे छोड़ दे, उंगली मटकाना छोड़ दे और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तो परमेश्वर तेरी दुआओं को जरूर सुनेगा। आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज हमें जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज हम एक एक लोगों के जब संदेश और बातों को सुनते हैं, वो लोग डरे हुए, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। तो प्रभु ने हमें आशा दिया है, उम्मीद दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यशायाह नबी दूसरा राज्य, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम अभी पढ़ रहे थे प्रभु के वचन से, सॉरी, दूसरा इतिहास 7वें अध्याय और उसके चंद आयतों को जब सुलेमान जब दर्शन देख रहा था, प्रभु ने उसे कहा वे टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वे अपनी प्रजाओं में मां कहता कि मरी फैलाओ। आज हम देखते हैं, आज हमारे भारतवर्ष में मरी फैले हुई है, वैश्विक महामारी, क्योंकि ये कोई भी उसको लिए कोई भी उपाय नहीं कर सकता, पर हमारा परमेश्वर उपाय कर सकता है। इसलिए प्रभु के लोगों डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु की जो प्रजा है सेफ है, जो प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाएगा, जो प्रभु को अपनाएगा वो बचाया जाएगा। यही तो बात है, प्रभु के लोग का उपाय नहीं है, क्योंकि कहता है तेरे डेरे के निकट कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। आपके दाहिने 1000 बाएं 10,000 गिरे और वो तेरे निकट नहीं आएंगे। मगर अगर आप प्रभु की प्रजा हैं तभी बात बनेगी। कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु के सम्मुख उतर के आना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। कैसे? पूरे दिल से प्रार्थना करना है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं अधूरी है, पूरे दिल से नहीं है, पर परमेश्वर ऐसी प्रार्थना से खुश नहीं है जो आधी अधूरी है। हालेलुया। पर प्रभु चाहता है हमें पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 29 उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। प्रभु को ढूंढने के लिए संपूर्ण मन से आना है। हमारा मन दो तरफी नहीं होना है, हमारा मन शक वाला नहीं होना चाहिए। हमारा मन पूरा भरोसे वाला और पूरा विश्वास करने वाला होना है, क्योंकि जो भी प्रभु के पास खुदा के पास आते थे, प्रभु उनसे पूछता क्या तुझे विश्वास है कि तू चंगा हो जाएगा? क्योंकि हमारा विश्वास भरपूर होना बहुत जरूरी है। कहता है तुम अगर मुझे ढूंढते हो तो पाओगे भी,
क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा पूरा हृदय प्रभु के पास आना है। और क्या है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। मरकुस 3:11 उसकी 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, हमारे विश्वास में परमेश्वर कुछ बातों को डालना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे विश्वास के अंदर प्रतीति नहीं है, तो हम यकीन नहीं है, हम उस चीज को हासिल नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु हमारा जीवित है, क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है और जिंदा परमेश्वर है। जब वो जीवित परमेश्वर है तो उसकी प्रजा, जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, जब प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो वो सारी चीजें परमेश्वर उसका प्रबंध करता है। हालेलुया। मरकुस की इंजील में लिखा है 11:24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु की प्रजा दीन होकर जब घुटने टेक के प्रार्थना करती है, उसको पूरे हृदय से प्रार्थना करना और उसे क्या करना है, विश्वास से प्रार्थना करना है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आप बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य कार्य अपने आंखों से देख सकोगे, क्योंकि विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। पहला यूहन्ना की पत्री 3:22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वे हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। आज कई बार हम प्रभु से मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है, होता नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को भाते नहीं है। परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, ये मेरा बेटा मेरी बेटी को अच्छा लगना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते और जो उसे भाता है वही करते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वे हमें उससे मिलता है। जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, प्रभु की आज्ञा को जब मांगते हैं, हम बहुत ही अधिकार से प्रभु से मांग सकते हैं। लिखा है, जितने प्रभु के संतान हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु के संतान जो प्रभु के परिवार के हैं, घर के हैं, जब वो मांगते हैं, हक से मांगते हैं और उससे मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर को भाता है। कठिन से कठिन चीज मांगो, कोई भी ऐसी चीज मांगो मुश्किल, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है, तब प्रभु के लिए कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है। उसके लिए कोई भी असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और शर्त ये प्रभु की आज्ञा मानना है और उसको भाने वाला होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और कहता है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा इस संसार में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के दर्शन के खोजी होना है। परमेश्वर के सम्मुख जब हम प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर के सम्मुख उसके दर्शन की खोज करना है। प्रभु से, प्रभु मुझे तुम दर्शन दे। प्रभु परमेश्वर, मैं क्या करूं? परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मगर तू मुझे दर्शन दे प्रभु। क्योंकि दर्शन परमेश्वर का होना चाहिए। कोई भी विषय, जो काम आप करने जा रहे हैं, उसके लिए दर्शन होना चाहिए। एक कार्य आपके जीवन में संपूर्ण होने के लिए होना चाहिए। आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, योजना है, मगर वो मनुष्य की कल्पना के हिसाब से करता है। जब प्रभु की दर्शन के आधार पर होगा तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। कैसे बंजर भूमि क्यों ना हो, कैसी भी सूखी अवस्था क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का दर्शन आपके लिए है तो वो कार्य हाँ और आमीन में संभव हो जाएगा। हालेलुया। और हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। वो कहता, शौक से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे देश को जो का त्यों कर देगा।
इस समय हमारा देश बहुत गड़बड़ी में है, हमारा देश बहुत सारे आत्मा और बहुत सारे जीवन नष्ट हो रहे हैं, पाप में मर रहे हैं। और परमेश्वर आपको दर्शन दे ताकि आप उनकी आत्मा को बचा सके। इस जगत में परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहता है और हमें उसके दर्शन के खोजी होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे मेरे से बातें करना चाहता है। कितनी अद्भुत बातें परमेश्वर की प्रजा से परमेश्वर बातें करना चाहता है। संसार के बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, पंडित हैं, समझदार हैं, और प्रभु ने उनको नहीं चुना है, और प्रभु ने आपको और मुझे चुना है परमेश्वर के राज्य के लिए। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की खोजी होना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 4 की 29 आयत में ऐसा लिखा है, परंतु वे भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वे तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से इसे ढूंढो। खोजना है प्रभु को पूरे हृदय से, पूरे जान से, पूरे मन से, अपने सारे प्राण से इसे ढूंढना है। क्योंकि हमें प्रभु की खोजी होना है, प्रभु के सम्मुख हमें बैठना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति प्रभु को खोज रहा हो, प्रभु उसे ना मिला हो। प्रभु से मिल जाता है। वो कहता आंखें बंद करके अगर आप टटोलोगे भी, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, आपके उतने नजदीक है परमेश्वर। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। मगर प्रभु चाहता है कि आप और हम क्या करें? परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को, यहोवा को ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा? खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख जब हम आकर प्रभु से मांगते हैं तो हमें मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। हालेलुया। उसे खोज करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। क्योंकि जब संसार में था उसने बड़े बड़े सामर्थ्य कार्य, अद्भुत कार्य किए हैं। परमेश्वर ने बहुत लोग को दर्शन दिया है, उनसे बातें करा है, और परमेश्वर ने कुरनेलियुस को दर्शन दिया। परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु के दास को बुला के वचन को प्रचार करवाया। ये सब क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मेरे घर में प्रचार होना है, मेरे आस पड़ोस के लोग प्रभु का वचन सुनना है। अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर दर्शन देता है, परमेश्वर दर्शन के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ी बेदारी भेजेगा, बहुत बड़े अद्भुत कार्य को करेगा। आप अगर कहते हो मेरे नगर में परमेश्वर तेरा राज का सुसमाचार नहीं प्रचार किया गया है, यहाँ पे लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते, ये दर्शन आपको प्रभु दे रहा है, तो ये दर्शन पूरा हो जाएगा। आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाओगे, आप प्रभु के दासों को बुलाओगे और परमेश्वर का कार्य हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में दर्शन के द्वारा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। मगर कंडीशन ये है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे। क्योंकि बुराई जब तक रहेगा परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। मैंने देखा कई लोग चंगाई के लिए आते हैं, कई लोग बहुत सारी दिक्कत और परेशानी में है, पर जब तक हमारे अंदर बुराई है चंगाई नहीं हो सकती है। चंगाई होने के लिए बुराई को हटाना है, बिल्कुल हटाना है। क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है। हालेलुया। लूका की इंजील 11 उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वे पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खुला जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि प्रभु की खोजी होना है, उसका दर्शन हमें पाना है। परमेश्वर ने अपने दासों को जो दर्शन दिया उसके द्वारा प्रभु ने उनके देश को चौंका चौंका दिया है। हालेलुया। बस सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपनी बुरी चाल से हमें फिरना बहुत जरूरी है।
क्योंकि परमेश्वर कहता जब तक हमारी बुराई, क्योंकि कई बार मनुष्य को अपनी बुराई दिखता नहीं है, अपनी चाल चलन को उसको दिखता नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है जब तक बुराई हमारे जीवन से नहीं जाएगा, जब तक आप मन नहीं फिराओगे, जब तक पापों से माफी नहीं मांगोगे, परमेश्वर शोक से नहीं सुनेगा। जिस क्षण आप इन तमाम चीजों को प्रभु के सम्मुख करोगे, परमेश्वर कहता शोक से प्रभु सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि आशीषें ऊपर से ही आती है, परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर से ही आता है, और वो आशीष जब तक हमारे ऊपर नहीं उतरती है, वो पृथ्वी फलवत नहीं हो सकती है, वो जीवन जैवंत नहीं हो सकता है। वो जीवन कैसा भी चल रहा फिर रहा हो, प्रभु की सामर्थ बहुत जरूरी है, प्रभु की शक्ति बहुत जरूरी है। जितनी चीजें मनुष्य को रोक रही है, उसके लिए एक रुकावट बनी है, उसको निकालना है, आउट करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हमें मन फिराना है, हमें पूरे मन से परमेश्वर के सम्मुख चलना है, बुरी चाल से हमें फिरना है, बिल्कुल खत्म करना है हमारे जीवन से, और पापों से हमें क्षमा मांगना है। हालेलुया। लिखा है तो मैं शोक से सुनकर उसके पापों को क्षमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। जब प्रभु माफ करता है तो माफ हो जाता है, क्योंकि जब तक प्रभु माफ नहीं करेगा माफी नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का माफ करना जरूरी है। यूहन्ना की इंजील 8:32 में लिखा है, अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसराइल लोगों ने कहा भाई हमारे बाप दादा इब्राहिम है और हमें स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है। और वचन में लिखा है अगर पुत्र चाहे तो तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है, आपके गुनाह और पापों से आपको आजाद कर सकता है, और आपको नया जीवन दे सकता है, आपके जीवन को जो का त्यों कर सकता है, आपके देश को बदल सकता है, आपके नगर को बदल सकता है, आपके देश को बदल सकता है, और परमेश्वर की आशीष की भरपूरी ला सकता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमें अपनी बुरी चाल से फिरना है, तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे देश को जो का त्यों करेगा। हालेलुया। रिपेंटेंस बहुत ही जरूरी है। जब तक हम रिपेंटेंस नहीं करेंगे, जब तक प्रभु से पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं, जब तक हमारे जीवन में हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। हालेलुया। यशायाह नबी 55 और उसकी 7वीं आयत को जब देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सो विचार को छोड़कर यहोवा ही की और फिरे, वे उस पर दया करेगा, वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वे पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है, परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। परमेश्वर चाहता है ये व्याधि हमारे देश से, हमारे राज से निकल जाए। परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है प्रभु के आगमन से पहले हम बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में जीते, क्योंकि कोई स्वर्गदूतों को प्रभु ने हुक्म नहीं दिया है, पर प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। प्रभु कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं शोक से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का जो करूंगा। हालेलुया। हर एक मरीज, हर एक व्याधियां, हर एक चीज को वो दूर कर देगा। और प्रभु चाहता है कि आप रिपेंट करें। हालेलुया। क्योंकि कई बार जो रिपेंडेंस आती है, माफी का समय जब आता है, मनुष्य पीछे हट जाता है, वो बहुत ही हठीला सा हो जाता है। तो ये हठीलापन को तोड़ना है। ये शैतान की युक्तियां हैं, शैतान के हुकूमत हैं
क्योंकि प्रभु का वरदान जो प्रभु हमें देना चाहता है, जो मल्टीप्लाई होना चाहता है, जो एक बहुत बड़ा एक सोता बनना चाहता है, और शैतान को करने नहीं दे रहा है। आज कई परिवारों में इसी तरह हठीलापन है, कई व्यक्तिगत जीवन में हठीलापन है, कई प्रभु के दास दासियां जो प्रभु की सेवा करते हैं उनको शैतान ने हठीला बनाया है। और प्रभु चाहता एक रिपेंटेंस होना बहुत जरूरी है, एक पछताव बहुत जरूरी है। यहाँ पे यशायाह नबी 55 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा, वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वे पूरी रीति से आपको क्षमा करेगा। क्योंकि प्रभु की ओर पूरी रीति से फिरना है, क्योंकि तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। हर चैनल जो बंद है खुल जाएंगे, हर बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, बड़े बड़े दरवाजे जो बंद है आशीष के वो आपके लिए खुल जाएंगे। देखिए परमेश्वर कह रहा है और जो प्रभु कहता वो करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर अपनी करुणा दया करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही सामर्थी है, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ और शक्ति देता है। एस्केल नबी उसका 18 और उसकी 21 आयत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वे ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो व्यक्ति अपने पापों से नहीं फिरेगा उसका मतलब मरेगा के, क्योंकि प्रभु का न्याय है, क्योंकि प्रभु अपने न्याय से हमें बचाना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपनी बुरी चाल से फिरना है, अपने पापों को प्रभु के सम्मुख मांगना है। परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे देश को जो का क्यों कर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें परमेश्वर मिल जाता है। हालेलुया। नीति वचन 8 उसकी 17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको त्याग देते हैं तड़के उठ के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला प्रभु है, दया और करुणा का परमेश्वर है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, आपके देश को जो का त्यों करना चाहता है। आप जितने भी प्रभु की प्रजा हैं, प्रभु की निज प्रजा हैं, अगर आपके अंदर कोई बुराई है उसको हमें खत्म करना है, क्योंकि दीन होना है, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, प्रार्थना करना है प्रभु से, तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनेगा। हमारी बुरी चाल को, हमें बुरे कामों को, बुरे विचारों को हमें खत्म करना है, हमें अपने जीवन प्रभु को देना है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत सारी आत्मा है नाश हो रही है, पर अगर आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे ये व्याधि ये मरी परमेश्वर देश से बिल्कुल खत्म कर देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत अपनी आंख से बंद करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति तू चमत्कार प्रभु सुनाते, तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है खुदावन। प्यारे परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरी प्रजा कहलाते हैं दीन होकर हालेलुया प्रार्थना करे हालेलुया और प्रभु के दर्शन के खोजी रहे, बुरे कार्यों से अपना मन फिराए, तो स्वर्ग से मैं प्रार्थना सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को अपना अनुग्रह का हाथ हर एक के ऊपर डाल खुदावन। जब तक हमारा मन हटीला है, जब तक हमारा जीवन खुदावन प्यारे खुदा दीन नहीं है खुदावन, प्रभु बेदारी नहीं आ सकती है, चंगाई नहीं आ सकती है, छुटकारा नहीं हो सकता है। हालेलुया।
अपने लोगों के जीवन को बदल खुदावन, एक बेदारी दे खुदावन, प्रार्थनामय जीवन दे खुदावन, उनके जीवनों में खुदावन तू अद्भुत कार्य कर। इस समय जो बीमार है खुदावन, जो बिस्तर पर है खुदावन, तेरे वचन को भेज और एक छू और चंगा कर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। हर एक महामारी से बचा खुदावन, अपने लहू के बारे में बांध, तू सुरक्षित रख खुदावन। हालेलुया। तू करुणा कर, दया कर, हर एक के ऊपर अपनी आशीष उतार। तू ऐसा करता इसलिए धन्यवाद। अनुग्रह कर, दया कर, हर एक कुटुंब, हर एक परिवार, हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक सेवक को तू सामर्थ और शक्ति दे खुदावन। वो तेरे वचनों को प्यारे परमेश्वर अपने जीवन में उतार कर, रिसीव कर कर प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु आपको सुरक्षित रखें। आप जब बाहर जाते, आप मुंह पे मास्क लगाएं, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, और आप जब बहुत ही अर्जेंट है तभी आप बाहर जाइए। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हम देखते हैं हमें प्रभु ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है। प्रभु हमें बचाएगा, हम प्रभु के लोग हैं, और हमें बुद्धि और ज्ञान भी प्रभु ने दिया है। और हमें अपने आप को समझना है कि हर चीज का हमें ध्यान देना है। हमें कोई भी ऐसे गलती ना करें या बिगर मास्क के चले जा रहे हैं। मैं देखा कईयों को बिगर मास्क के चले जा रहे, नहीं प्रभु हमें रक्षा करेगा। तो प्रभु हमें रक्षा करेगा, और जो हमें प्रोपोर्शन लेना है उसको तो हमें लेना है, और वो चीजों को करना बहुत जरूरी है। और आप इधर उधर ना घूमे बिल्कुल भी, अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकलिए। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सुरक्षित